आज के इस वीडियो में हम लोग एचसीएफ पर बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे। कल ही एचसीएफ ये टॉपिक शुरू किए थे और इस पर 5 क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे, तो इसे डिस्कस करने के बाद कुछ और सवाल करेंगे। और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा इसके जो एप्लीकेशन है, क्यों इसे पढ़ाया जा रहा है एचसीएफ, उसमें यूज करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले होमवर्क क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है 8, 10, 15 का एचसीएफ निकाल के बताना है। तो हम बताए थे कि एचसीएफ कैसे निकाला जाएगा। 2 मेथड है। एक मेथड है जो स्कूल में बच्चे करते हैं, एक दूसरा मेथड है जो हम लोग आसानी से आंसर करके बता सकते हैं। ये भी बुक में दिया गया है, ऐसा नहीं है कि स्कूल में नहीं कर सकते हैं, लेकिन अक्सर हम देखें कि वही लोग जो वहाँ के टीचर हैं क्लास 6 से 1 के, वही लोग प्रीफेबल करते हैं, मतलब वो चाहते हैं कि उसी मेथड से सॉल्व किया जाए, मेथड 1 से। लेकिन हम जो कल जब फैक्टर आपको सिखाया जाएगा तो हमें उसमें ज़रूरत होगा, तो हमें डायरेक्ट करने आना चाहिए, इसीलिए इतना डिटेल में इसे सिखाया जा रहा है। तो 8, 10, 15 का एचसीएफ निकालना है। तो कोई ऐसा नंबर है जो तीनों को काट रहा है। 2 देखिए इसे काट दे रहा है, इसे भी काट रहा है, लेकिन इसे नहीं काट रहा है। 2 चौको 8 होता, 2 पचे 10 होता, लेकिन 15 2 के टेबल में नहीं आता है। और कोई नंबर नहीं है। 3 भी इसे काट रहा है, लेकिन इसे नहीं काट रहा है। 4 इसे काटा, दोनों को नहीं काटा, यानी कोई ऐसा नंबर है ही नहीं जो दोनों को काटे। तो यानी इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगर कोई नंबर भी नहीं काट पा रहा है तो इसका एचसीएफ कितना होगा? 1 होगा। ठीक है ना। तो पहले का आंसर 1 आया। फिर दूसरा क्वेश्चन है, ऐसा कोई नंबर है जो तीनों को काट रहा है? बिल्कुल, ये तो 16 का पहाड़ा, ये तो लिखा है 16 कम 16, 16 दूना 32, 16 48। तो हमें क्या करना है? कोई ऐसा नंबर जो तीनों का काट रहा है। हाँ, तो 16 काट रहा है, तो 16 कम 16, 16 दूना 32, 16 3 48। और कोई ऐसा नंबर इसके बाद कटने के बाद है, कोई और ऐसा नंबर है जो तीनों को काट रहा है? नहीं। 2 इसे काट रहा है, लेकिन इसे नहीं काट पाएगा। 3 इसको काट रहा है, लेकिन इसे नहीं काट पाएगा, इसीलिए इसका फाइनल आंसर क्या होगा? 16। कई बच्चे मतलब हम तो डायरेक्ट 16 सोच लिए हैं। कई लोग कहेंगे 2 से कटेगा। हाँ, उसे पारी आपको काटते हुए लाना पड़ेगा। चलिए इसे साइड में, इसका लोग क्या सोचेंगे उसे करके दिखा देते हैं। जैसे 16, 32, 48 का एचसीएफ निकालना है। मान लीजिए कई लोग डायरेक्ट ना सोच पाए, अच्छा 16 से कट रहा था, तो आप 2 से भी कर सकते हैं। 2 से कट रहा है, देखिए 2 से 2 8 16 होता है, और 2 से तो 32 कटेगा, 16 बार में कटेगा। 2 1 कम 1 बचा 12 हो जाएगा, तो 2 छके 12। 48 है, 2 से 48 में भाग देंगे तो 24 बार में कट जाएगा। फिर अभी कोई ऐसा नंबर है जो दोनों को काट रहा है। हाँ, फिर 2 काट रहा है, तो 2 से काट देंगे, 2 चौको 8, 2 छके नहीं, 2 8 16 हो जाएगा ना, तो यहाँ 8 आ जाएगा, 12 आ जाएगा। फिर 2 से अभी कट रहा है तीनों, तो 2 दूना 4, 2 चौको 8, 2 छके 12। फिर 2 से कट रहा है, 2 1 कम 1, 2 दूना 4, 2 3 6। और कोई ऐसा नंबर है जो दोनों को काट रहा है? नहीं। यहीं अगर एलसीएम होता तो इसके करने के बाद 2 को 2 से काटते, 3 को 3 से काटते। कोई एलसीएम और एचसीएम में यही फ़र्क है। तो ऐसा नंबर हम चूज करेंगे जो सबको काट दे। तो इसीलिए हमारा क्या होगा, अब जो ये सारे नंबर आए इसे आपस में क्या कर देंगे? गुणा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। तो देखिए हमारा यहाँ डायरेक्ट 16 आ गया है, यहाँ पर भी 16 है। ये निर्भर आप पर करता है कि आप कैसे सोचते हैं। ठीक है ना। आप एक ही बार में सोच लेंगे कि 2 बार में सोचते हैं कि 4 बार में सोचते हैं। देखिए इसे 4 बार लग गया, यहाँ एक ही लाइन में आ गया। यही जब हम लोग कल फैक्टर करेंगे तो हम ऐसा सोचेंगे कि इस तरह सोचेंगे कि बड़ा सोचें, ताकि हमें एचसीएफ जल्दी से निकालें। ऐसा नहीं फैक्टर में जो एचसीएफ लगता है वो बड़ा कठिन है, वो बहुत छोटे छोटे रहेंगे। 2 रहेगा, 6 रहेगा, तो इसका एचसीएफ क्या होगा? जाएगा 2 हो जाएगा। डायरेक्ट इस तरह आंसर करने आना चाहिए, बस इतना की ज़रूरत है। इसीलिए एचसीएफ हम यहाँ पर सिखा रहे हैं। अब देखिए इसका एचसीएफ निकालते हैं, तो इसका समझ में आया कि नहीं? इसका 16 होगा, 625, 125 और 25, इसका एचसीएफ निकालना। तभी तो एक चीज़ देख के लग रहा है सभी के संग लास्ट में 5 है, तो यानी 5 से पूरा डिविजिबल होगा, सब तीनों नंबर 5 से कट जाएगा। तो सबसे पहले 5 से काट के देखते हैं। 5 से 625 में भाग देंगे, तो 5 कम 5, 1 बचा 12 हो जाएगा, तो 5 दूना 10, और 2 बचा, 2 और 5 मिलकर 25, तो 5 बचे 25। और नहीं आता भाग, नहीं समझ में आ रहा है तो आप इस तरह भाग दे के चेक कर सकते हैं आराम से ना। 5 कम 5, कई सारे बच्चे नहीं दे पाते हैं। 5 दूना 10, तो 2 बचा, फिर 5 उतर जाएगा, 5 बचे 25। इसी तरह करते हैं। नहीं आ रहा तो सीखिए ध्यान से, देखिए 125 आया है, यहाँ पर भी 125। अब 5 से इसमें भाग देंगे, तो 5 दूना 10, कितना बचा? 2, तो 2 और 5 मिलके 25, 5 बचे 25।
नहीं आ रहा तो भाग दे के इस तरह कर सकते हैं आप। 5 5 25। देखिए तीनों नंबर कट गए तो यानी सही है। और कोई ऐसा नंबर है जो तीनों को फिर काट रहा है? हाँ, कौन? 5 ही अभी काट रहा है, तो 5 से काट देते हैं। 125 है तो कितना बार में कटेगा? 5 दूना 10, आप 2 बचा तो 5 5 25, ये 5 बार में कट जाएगा, ये 1 बार में। और कोई नंबर है जो तीनों को काट रहा है? नहीं। आप कहेंगे 5 इसे काट रहा है, इसे काट रहा है, लेकिन इसे थोड़ा काट रहा है, तो आप तो 1 में भी काटना पड़ेगा ना। तो 5 से 1 में जब भाग देने जाएंगे तो भाग थोड़ा जाएगा, तो इसलिए मना कर देंगे, ठीक है ना। हाँ, जब तक तीनों को ना काटे तब तक हम हाँ नहीं भरेंगे। इसीलिए हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 5 × 5, यानी इसका HCF कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा, ठीक है ना। अब 14, 70, 49 का HCF निकालना है, तो कितना आ रहा है? 7 से कट रहा है, तो 7 से पहले देखिए काट देते हैं। 7 दूना 14, 10 7 70 हो जाएगा, 7 7 49। और कोई ऐसा नंबर है जो तीनों को काट रहा है? नहीं काट रहा है, कोई नंबर नहीं है जो तीनों को काट दे, यानी इसका फाइनल आंसर क्या होगा? 7 होगा, ठीक है ना। इस तरह HCF निकालते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, 100,500। तो इसका HCF निकालना, तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है, हम सोचेंगे कौन ऐसा नंबर है कि तीनों को काट रहा है। एक तो कई लोग सोचेंगे 2 से काटें क्योंकि सभी इवन नंबर हैं, तो 2 से क्यों काटें? हम बड़ा से बड़ा के बारे में ना सोचेंगे, हम तो सीधे कह रहे हैं 100 से आप काटिए। क्यों? 100 से तीनों नंबर कट नहीं जा रहा है। देखिए 100 × 100, 100 का पहाड़ा 10 बार पढ़ेंगे तो 1000 आएगा, यानी 10 बार में कटेगा। और 100 से 500, 5 बार में कटा। देखिए कितना आसानी से कटा। तो और कोई नंबर है जो दोनों को काट रहा है? नहीं। 5 इसे काट रहा है, इसे भी काट रहा है, लेकिन इसे थोड़ा काट रहा है, इसीलिए हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 100 है। तो आप डायरेक्ट सोच सकते हैं, ऐसा कोई मतलब रूल नहीं है कि आप पारी पर आराम से करें, 2 से काटे फिर 2 से काटे जब तक छोटे नंबर से कट रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमें इसका देख के डायरेक्ट आंसर बताने आना चाहिए, क्योंकि हमें जो फैक्टर सीखेंगे उसमें हमें इसकी ज़रूरत है। नोट करिए इसे। तो देखिए 3 क्वेश्चन आज के लिए लिए हैं, ये बड़े बड़े क्वेश्चन हैं और थोड़ा सा कठिन भी हैं, बच्चे सोच नहीं पाते हैं। तो कुछ नहीं करना है, हमें इसका 144, 192 का क्या करना है? HCF निकालना है। तो हम ऐसा आपको क्या करना है, हम आपको क्या बताए हैं, कोई ऐसा 2 नंबर है जो दोनों को काट रहा है। अब इसमें देखिए बड़ा अगर नहीं सोच पा रहे हैं तो अब छोटे छोटे से सोच सकते हैं। जैसे देखिए लास्ट में जैसे डिविजिबिलिटी रूल आपको बताया गया था, 2 का रूल क्या होता है, 3 का रूल क्या होता है, तो आप वो सब यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अभी तो 2 से कट रहा है दोनों नंबर, तो 2 से काट देते हैं। 2 7 14 और 2 दूना 4, आई ये कटेगा कितना बार में? 2 9 18, तो कितना बचा? 1 और 2 6 12 हो जाएगा। 2 6 12, 2 2 9 18, हाँ बिल्कुल सही है। अभी भी देखिए लास्ट में 2 है, 6 है, तो फिर 2 से कट रहा है, तो बिल्कुल आराम से काटिए। तो 2 3 6, 1 बचा, 1 और 2 मिलके 12, तो 2 6 12, ये 2 से कटेगा, 2 4 8, 1 बचा तो 16, तो 2 8 16। अभी भी देखिए कट रहा है। 6 से देखिए, 6 से यहाँ पर डायरेक्ट दिख रहा है, 6 6 36 होता है और 6 8 48 होता है ना। तो बिल्कुल इस तरह काट सकते हैं। देखिए जितना बड़ा हमें यहाँ पर बड़ा नहीं दिख रहा था, क्यों? क्योंकि हम बड़े बड़े नंबर सोच नहीं पाते, लेकिन छोटे छोटे तो सोच सकते हैं ना, इसीलिए यहाँ पर बड़ा दिखा। जैसे 6 के पहाड़ा में आता है 6 × 36 और 6 8 × 48, उसी तरह अभी देखिए अभी भी कट रहा है। ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों काट रहा है? 2 काट रहा है, 2 3 6 और 2 4 8। इसके बाद ऐसा कोई नंबर नहीं है जो दोनों को काटे, यानी ये हमारे जो नंबर आए इसी का क्या करना पड़ेगा? गुणा। तो 2 × 2 × 6 × 2, तो गुणा कर देते हैं। 2 दूना 4 और 4 4 6 24, 24 दूना 48, तो यानी हमारा इसका क्या हो जाएगा? HCF हमारा 48 हो जाएगा। देखिए देखने में बड़ा था, लेकिन कुछ नहीं करना है, हम आराम से 2 से काटे हैं, जो दिख रहा है उससे काटिए। जैसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें देखिए सभी के लास्ट में 2 2 है, तो ये क्या हो रहा है? 2 से कट जाएगा सभी में। तो पहले 2 से काटते हैं, हमें नहीं पता है बड़ा नंबर किससे कटा, लेकिन 2 से सभी कट रहे हैं यह पता है। तो 2 7 14, 2 दूना 4, 2 9 18, 90 हो जाएगा। और 2 से 192 96 कटेगा। जैसे यहाँ 2 से काटेंगे 196 ना, सिर्फ इसमें 180 आ गया, और कोई फर्क नहीं। 144 192 तो इसमें भी था। तो 2 से देखिए फिर कट रहा है, 2 3 6, 1 बचा, 2 6 12, यहाँ 45 आ जाएगा। और 2 से यहाँ कट रहा है, 2 4 8 और 2 8 16। अब देखिए किससे कट रहा है? इस बार देखिए 6 से 1 कट रहा था, 1 कट रहा, लेकिन 6 के टेबल में नहीं आता, तो इसीलिए अब छोटा नंबर से
देखिए 2 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, तो यह नहीं कट रहा है तो नहीं काट सकते हैं। 3 से कट रहा है तो 3 से काटते हैं, देखते हैं 3 एक कम 3 और 3 दूना 6, 12 3 36 होता है। उसी तरह 3 एक कम 1 और 2 3 एक कम 1, 1 बचा, 1 और 5 मिल के 15, तो 3 पचे 15, 15 3 45 होता है ना। और यहाँ देखिए 16 3 48 भी होता है। अभी भी ये किससे कट रहा है, अब किसी से कट रहा है, 2 से यह कट रहा है, यह कट रहा है, लेकिन यह नहीं कट रहा है। 3 से यह कट रहा है, ये भी कट रहा है, यह नहीं कट रहा है। 4 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, यह नहीं कट रहा है। ऐसा कोई नंबर नहीं है जो तीनों को काट सके। यानी हमारा फाइनली क्या आया, ये जो 2 गुणे 2 गुणे 3 बचा है, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। देखिए बड़ा था लेकिन कितना छोटा निकला, 2 दूना 4 3 12। देखिए 180 आने से सारा कुछ चेंज हो गया। देखिए ये दोनों नंबर जो यहाँ पर थे इस क्वेश्चन में भी यहाँ पर थे, लेकिन फ़र्क डाल दिया ना 180 आकर। हमें इसे कहते हैं कॉमन। कॉमन करने का मतलब ये है, ये जो 12 से अगर इसमें कोई डिवाइड देगा ना, पूरा डिवाइड जाएगा। अगर कोई इसमें देगा डिवाइड करने तो पूरा भाग जाएगा। कोई 12 से इसमें देगा भाग देने के लिए तो पूरा जाएगा ना। तो इसे कहते हैं, बाद में हम आपको सिखाया जाएगा कॉमन कैसे करते हैं। तो यह 12 जो है सब में कॉमन है। 12 के अलावा और कोई नंबर सब में कॉमन नहीं है। कॉमन का मतलब 2 तो सब में है, 2 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, लेकिन इसके अलावा और कोई नंबर इसमें कॉमन नहीं आ सकता। तो इसे जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इससे बड़ा जो 12 आता है, इससे बड़ा कोई नंबर इसमें कॉमन नहीं आ सकता ना। यही चीज़ बाद में आपको कॉमन लेना सिखाया जाएगा, ठीक है। अब जब फैक्टर सिखाएंगे तो आपको तब समझ में आए। उसी तरह देखिए यहाँ पर एक इतना बड़ा सा क्वेश्चन है, ये सबसे कठिन हमारे हिसाब से है क्योंकि बड़े बड़े नंबर हैं। तभी भी कुछ नहीं करेंगे हम, तो अपना सबसे छोटा संख्या 2 से भाग देते हैं। 2 छके 12, 2 3 6 और 0 उतर जाएगा। उसी तरह में इसमें भी देंगे, 2 एकम 1, 2 एकम 1, 7 बचा, 1 7 17, 2 8 16, 1 बचा तो 16, तो 2 8 16। अभी भी 2 से कट रहा है तो काटेंगे, 2 3 6 और 2 एकम 1, 1 0 मिलके 2 5 10। और देखिए यहाँ पर 2 से कट रहा है। देखिए लास्ट में हम एक ऐसा नंबर लेना है दोनों को काटे ना, तो ऐसा नहीं है कि हम लेके सोचेंगे कि दोनों कट रहा है, ये बिल्कुल कंफर्म है। 2 5 10, 1 8 मिल के 18, 2 9 18, 2 चौको 8। अब इसके बाद कौन सा नंबर है जो दोनों का काटा है, 2 से यह नहीं कट रहा है, लेकिन यह कट रहा है तो मना कर देंगे। 3 से अब देखते हैं कि यह कटेगा नहीं, तो 3 का हम रूल बताए थे, कोई भी संख्या आपको चेक करना है कि वो कटेगा कि नहीं, तो आप सिंपली उसे जोड़ दीजिए। 3 1 4 5 9, यानी 3 से कट जाएगा, 9 तो 3 से कट जाएगा ना, यानी ये भी कट जाएगा। देखिए 5 4 9 9 9 18 18, 3 6 18 होता है 3 से, यानी नंबर ये सब कट जाएंगे 3 से। तो देखिए 3 एक कम 3 और 3 5 15, 105 आ जाएगा। आपको अगर चेक करना है सही है कि गलत है, 3 से 15 मांग देंगे, 3 5 15 को 5 है, और 3 में 0 से गुणा करना है, 3 5 15 को 5, और 3 में 0 गुणा करेंगे 0, लेकिन एक हासिल था 1 उतार लेंगे, 3 एकम 3, देखिए सही है। उसी तरह अब इसमें 3 से भाग देते हैं, 3 एकम 3, 2 बचा तो 29, 3 9 27, और 2 बचा तो 24, 3 8 24। तो यहाँ तक हो गया। और कोई ऐसा नंबर है जो तीनों को काट रहा है, देखिए अभी भी 5 1 6, 8 1 9 9 9 18, अभी भी 3 काट दे रहा है, तो 3 से काटते हैं। 3 3 9, 1 बचा तो 15 हो जाएगा, 3 5 15। यहाँ पर देखिए 3 6 18, 1 बचा तो 3 6 18। और कोई नंबर है जो तीनों को काट रहा है? नहीं, तीनों नहीं, दोनों को और कोई नंबर है काट रहा है? बिल्कुल नहीं। कैसे? अब देखिए ये नंबर सिर्फ 5 और 7 से कट सकता है। क्यों? क्योंकि 5 के पहाड़ा में 35 आता है और 7 के पहाड़ा में 35 आता है। 5 7 35, 7 5 35, और किसी के टेबल में 35 नहीं आता है ना। लेकिन ये 66 है, ये तो इवन नंबर है, ये तो 5 से कटेगा ही नहीं। ऐसा नहीं कि इवन नंबर 5 से कटता नहीं, 10 कटता है बिल्कुल, लेकिन ये 66 है, ये 5 से नहीं कटेगा, क्योंकि 5 का रूल है किसी भी संख्या के लास्ट में 0 रहे चाहे 5 रहे तभी कटता है। और 7 से तो बिल्कुल नहीं कटेगा, क्योंकि 7 के टेबल में ये नहीं आता है ना। तो अब ये किसी से नहीं कटेगा, यानी फाइनली ये जो आया है इसका गुणा कर लेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, 3 12, 3 36। ये हमारे बड़े बड़े कुछ सवाल थे जो इसके आंसर हैं, इसे नोट करिए। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। इसके अलावा आपको अगर कोई डाउट आता है, अगर आपको इस पर समझ में नहीं आ रहा है, तो हम व्हाइट बोर्ड पर भी पढ़ाना शुरू कर देंगे। लेकिन हाँ, इस पर समझ में आ रहा है तो यही वीडियो जो 15 मिनट का बनता है व्हाइट बोर्ड पर
40 मिनट चला जाता है, तो उस पर काफ़ी समय लगता है ना। और कल हम लोग फैक्टराइजेशन सीखेंगे, लेकिन फैक्टर करने से पहले हम लोग सीखेंगे अगर इसी के साथ XY लगा दिया जाए तो उसका HCF कैसे निकालते हैं ना। तो उसका HCF निकालने समझिए उसका वो हम फैक्टर ही करेंगे ना, तो बुक से सवाल करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो कल वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर इसमें कोई डाउट आता है तो कमेंट करके बताइए। आज के लिए होमवर्क कुछ नहीं देते हैं, इसे सिर्फ रिवाइज कर लीजिएगा।